नहीं, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो जो मेल कर लो श्री राम से। गोपी ने कामन को अधूरो ही छोड़ दियो, कन्हैया से मिलवे के लिए दौड़ पड़ी। जब वो दौड़ रही हती तो आवरी बावरी है गई, काऊ को कपड़ा काटे में और रच गयो है, काऊ गोपी के पैर में ठोकर लग गई है, काऊ गोपी के वस्त्र ढीले है गए हैं, काऊ गोपी के वस्त्र बिल्कुल शरीर से खुल गए हैं, बेड़ी बिथुर गई है। दौड़ते दौड़ते इतना श्रम भयो, श्रम बिंदु झलक आए, पसीना आ गयो शरीर में, काजल बह गयो, मांग को सिंदूर बह गयो, और फिर भी गोपी दौड़ रही है। आवरी बावरी भई भगवान से मिलवे के लिए आगे बढ़ती जा रही है। कोई गोपी कीचड़ में गिर पड़ी, फिर खड़ी है गई, फिर दौड़ने लगी। काऊ गोपी के पैर में कांटों लग गए, काऊ गोपी के पैर में ठोपर लग गई, लेकिन गोपी ने अपनी गति रोकी नहीं है। जैसे माँ गंगा गंगोत्री से प्रकट हो गए हैं, वहां से एक छोटी सी धारा निकले है, लेकिन आगे आगे जैसे वो बढ़ती जावे, बाकी धारा को वेग बढ़तो जावे। और गंगा की वहां धारा के आगे कई पेड़ भी आ जावे हैं, तो गंगा की धारा उन पेड़न को भी तोड़ दे है। कई पत्थर चट्टान आगे आ जावे, उन चट्टानन को भी बहा के ले जावे है। गंगा माँ को जो वेग है वो इतना तीव्र हो गए कि उसके आगे रास्ता में कई अवरोध आवे, लेकिन गंगा माँ अपने तीव्र वेग से उन सारे के सारे अवरोधन को खत्म करती चले, अपने संग में ही सबको लेती भाई चले। चाहे वो पेड़ आ जाए, पत्थर आ जाए, कंकड़ आ जाए, चट्टान आ जाए, मट्टी की दीवार आ जाए, कोई भी क्यों ना आ जाए। जैसे गंगा माँ सागर से मिलने के लिए तीव्र गति से दौड़े हैं, और जब तक वो सागर में जाए के नाय मिल जाए तब तक वो विश्राम नहीं करे हैं, वैसे ही आज ब्रज की गोपी भगवान से मिलवे के लिए दौड़ रही है। और दौड़ते 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 अब वो पहुंच गई कहाँ? वृंदावन। वृंदावन में जाकर के उनने देखो कन्हैया खड़े है, भगवान भी गोपी को देख के खड़े हैं गए, और खड़े हैं करके भगवान गोपी के स्वागत में स्वागत गीत गाए लगे हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करे वाणी, स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणे, प्रजस्यानामयं कश्चित् क्रोध गवन कारणम्।
यात ब्रजम नेह स्त्रियम स्त्री भी सुभाग्यवान। भगवान गोपियों को देख के खड़े हुए, खड़े होकर के स्वागत गान गाया। हे ब्रज गोपियों, मैं आपको स्वागत करूं हूं। मैं नंद नंदन श्री कृष्ण आपको स्वागत करूं हूं। हे महाभागाओ, मैं आपको स्वागत करूंगा। आपको कौन चीज प्रिय है जो आपको अच्छी लगती हुई वही वस्तु मैं आपके लिए सेवा में समर्पित कर दूं। आपके आगमन को कारण कहा है, ब्रूतागमन कारणम। आप यह निर्जन वन में आई हो, आपके आगमन को कारण कहा है। ये रात्रि तो बड़ी भारी घोर है और तुम सब इतनो जेवर पहन करके या अर्धरात्रि में यहां चली आई हो। यदि कोई बाघ, भालू, हिंसक जानवर तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो कहा तुम अपने आप को वहां से बचा लोगी? नहीं बचा पाओगी, क्योंकि तुम्हारे शरीर पे इतने गहने हैं कि तुम दौड़ ही नहीं पाओगी। वस्त्रन को बोझ, आभूषणन को बोझ, यौवन को बोझ, और तुम्हारे जो पति हैं, पुत्र हैं, पिता हैं, वो तुम्हारे को अपने घर पे ना देख करके नहीं बड़े बेहुए होएंगे, तुम्हें ढूंढेंगे और ढूंढते ढूंढते यहां तक आ सकेंगे। यदि यहां आए गए ढूंढते ढूंढते और उन्होंने तुमको यहां देख लियो तो तुमसे कहा कहेंगे? तुम्हारा तो जो कछु होइगो सो होइगो, तुम्हारे संग में मेरो नाम और बदनाम होइगो। या लिए ही सुमध्यमा, तुम धर्म को विचार करके अपने अपने घरन को, अपने अपने परिवार को, अपने पितान के पास, अपने पतिन के पास, अपने संतान के पास लौट जाओ। आखिर तुम आई क्यों हो? का यहाँ वृंदावन की शोभा देखने के लिए आई हो? तो सुनो, मैं वृंदावन को माली हूँ। वो वृंदावन को एक एक चप्पा चप्पा मेरा देखो भयो है। मैं वृंदावन को पूरा वर्णन करके तुमको अभी सुनाऊं हूँ। वृंदावन 5 कोस को है और वहां में चारों तरफ वृंदावन में जमुना बहे है। बाकी परिक्रमा करते भई वृंदावन में और छोटे छोटे अनेक वन हैं। 48 वन हैं छोटे छोटे पूरे ब्रज मंडल में। ये जो वृंदावन है, यहाँ यमुना में नीले पीले श्वेत रक्त रंग के कमल खिल रहे हैं और कमलन पर भौरा गुंजार कर रहे हैं। अनेक फल वाले वृक्ष यहाँ लगे भये हैं जो फलन के भार से अपनी डाली को नीचे झुकाए झुकाए के, शीश नवाए नवाए के और तुम सबको मनाए मनाए के यही अरदास कर रहे हैं कि तुम अपने घर लौट जाओ। ये सुख पिक पक्षी इन फूल वाले वृक्षन पे बार बार बैठे हैं, उड़े हैं। इनके बैठवे सो उड़वे सो पेड़ की डाली हिले हैं और फूल झरे हैं और ये फूल बरसाए के तुम्हारा स्वागत करके और तुमसे यही कहे हैं कि गोपियों, ये समय वन में घूमबे को नहीं, ये तो अपने घर पे रहबे को है। या लिए तुम जाओ, अपने घर जाओ।
और अपने घर जाकर के नहीं अपने पति और पुत्र को संभालो, पतिव्रत धर्म को पालन करो। 3 प्रकार की पतिव्रता होवे हैं संसार में, उत्तम, मध्यम और प्राकृत। माता बहनन को तो परम कर्तव्य यही है गोपियों कि वो अपने पति को ही परमेश्वर मान करके उनकी सेवा करे, उनकी पूजा करे। उनको पति चाहे कैसो भी क्यों ना हो। दुस्सीलो दुर्भागो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवाह आति स्त्री वीर नहात लोके सुभिरे पाप की। पति चाहे कैसो भी क्यों ना हो, दुस्सील यानी सील हीन मानी क्रोधी स्वभाव का हो, दुर्भाग भाग्यहीन हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे मूर्ख हो। लेकिन हमारी देवी को, बहनन को, मातान को तो, बेटीन को तो यही धर्म है कि उन्हीं के लिए परमेश्वर मान करके उनकी पूजा करें। 3 प्रकार की पतिव्रता को वर्णन किया है। उत्तम पतिव्रता के क्या मनोभाव रहे हैं कि संसार में पुरुष तो केवल एकमात्र मेरे पति देव है, और सब संसार में जितने पुरुष हैं वो तो सब मिट्टी के पुतला हैं। वाकई दृष्टि में पुरुष कोई है ही नहीं, केवल पति के अलावा सब मिट्टी के पुतला है। ये उत्तम पतिव्रता के मन के भाव है। और जो मध्यम पतिव्रता होए है वो जो बराबर के आयु के पुरुष हैं उनको अपना भाई माने हैं, जो अपने आयु से अधिक हैं उनके लिए पिता माने हैं, और जो आयु से छोटे हैं उनके लिए अपना बेटा माने हैं। ये मध्यम पतिव्रता के मन के भाव और लक्षण है। और जो प्राकृत पतिव्रता है वो अपनी लोक लाज, कुल की कान, अपने पिता की मान मर्यादा, पति की मान मर्यादा को मान करके कभी पर पुरुष में अपनो मन नहीं लगावे। लेकिन एक चौथे नंबर की पतिव्रता और भी है, जाके मन में तो विषयों के प्रति आकर्षण रहे हैं, लेकिन भय के कारण और अपवाद के कारण वो अपने धर्म में ही रह जावे। वो चौथे नंबर की है। लेकिन जो देवी, जो बहन, जो माता, जो बेटी अपने पति को धोखा दे करके पर पति के संग समागम करे हैं, वह को जीते जी संसार में अपयश हो गए हैं और मरवे के बाद में वह नरक की भट्टी में जलना पड़े हैं। जीते जी तो वहां को अपयश हो गए हैं और मरवे के बाद में वहां को नरक की भट्टी में जलना पड़े हैं। एक क्षण मात्र के सुख के पीछे वहां को अपने करोड़ों जन्म तक नरक की यातना सहनी पड़े है। पतिपाद तजे पति आन भजे, सब पुण्य नसे मरे स्वर्ग न पइए। जो स्त्री अपने पति को छोड़ के पर पति को समागम करे, वाके सब पुण्य नष्ट है जावे। बाको कियो भयो पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान सब नष्ट है जावे। जैसे 56 भोग बना के रख दिए जाए और वहां में मल फेंक दियो जाए,
तो वो 56 भोग भी काऊ काम के नहीं रहे। वही प्रकार माता बहनें सारी जिंदगी धर्म कर्म आचरण करें और यदि मन में कुभाव ले आवे पर पति के साथ समागम कर लें तो उनको कियो भयो जितनो भी धर्म पुण्य हो गए वो सब नष्ट है जावे। पति पाद तजे पति आन भजे सब पुण्य नष्ट सब पुण्य नशे मरे स्वर्ग न पइए। और अनेक धर्म करने के बाद में भी वाकु स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होए। और जीते जी वाकु संसार में अपयश हुए। पतिव्रता स्त्री के अंदर कितनी शक्ति हो गए है ये भगवान स्वयं ब्रज की गोपियों को बता रहे हैं। एक पतिव्रता स्त्री हती, वहां के पति ने एक बार एक यज्ञ को आयोजन कियो और यज्ञ के आयोजन में वो बेचारो इतनो थक गयो कि यज्ञ पूर्ण करने के बाद में वो यज्ञ कुंड के बगल में ही थोड़ा विश्राम को मन में भाव लेके लेट गयो कि बहुत थक गया हूँ, थोड़ी कमर सीधी कर लो। लेकिन इतनो थके भयो कि वो जैसे ही माने कमर सीधी करने के लिए यज्ञ कुंड के पास में और विश्राम किया तो भाई गहरी नींद आ गई। पढ़ते पढ़ते नींद में चले गए। अब यज्ञ कुंड के बगल में सो रहे होते हो तो यज्ञ की थोड़ी अग्नि की लपट भी लग रही, लेकिन वह नींद में वो भी नहीं पता चल रही। गर्मी हती तो भाई पसीना भी आ रहे हो और जमीन पे ही सो गए और ना कुछ बिछायो ना सिरहानो लगायो। इतनो थक्यो पसीना में लथपथ बिना बिछाए बिना सिरहाने लगाए और झट से वो यज्ञ जहां भयो बाई की बगल में सोए गए। अब बाकी जो घरवाली हती वाने आके देखो कि अरे हमारे पति तो इतने थक गए कि कछु बिछायो भी ना है, सिरानो भी ना लगायो और कछु यहाँ पर और व्यवस्था भी नहीं करी और ऐसी गहरी नींद में चले गए। अब इनको मैं जगाऊं, बिछाऊं, सिराना दूं तो नींद खोटी होगी और सोते भाई व्यक्ति को जगाना ठीक नहीं और वैसे भी पति को नहीं जगाना चाहिए। तो क्या करूं, झट से माने कहा कि हाथ में पंखा ले लियो और बस सोते भय की हवा करने लगी क्योंकि पसीना आ रहा हो गर्मी में और वो बार बार जब करवट बदल रहे हो तो वहां को ऐसा एहसास भयो कि ये बिना सिराने के सो रहे हैं तो शायद इनको बार बार गर्दन में पीड़ा को अनुभव है रहे हो या लिए हट से माने अपने पति की गर्दन को उठा के अपनी गोदी में रख लियो सिराने की जगह और हाथ में पंखा पकड़ ली और वो पंखा झलवे लगी और जब पंखा झलवे लगी तो वो और गहरी नींद आ गई क्योंकि थके हुए हो तो हो ही हो और बिना सिराने के जब नींद आ गई, बिना हवा के नींद आ गई तो अब तो पंखा और सिरानो और मिल गए तो वहां को और गहरी नींद आ गई। अब जब गहरी नींद आ गई तो इतने में कहाँ होए है कि वहां को एक छोटो सा बालक हो, वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल को हो, वो माँ को दूध पीने के लिए माँ के पास में आए भी लगे। जब वो माँ के पास में आए में लगे तो रो तो भयो, दौड़ तो भयो, माँ की ओर बढ़ो और भयो कहा कि वो माँ की गोद तक तो नहीं पहुंच पायो जो बीच में यज्ञ कुंडोबाई में गिर पड़ो क्योंकि बच्चा को कहा पता हो कि ये आग है या से मैं जल जाऊंगा। वो तो आग को भी कोई खेलवे की चीज ही समझे है, सांप को भी खेलवे की चीज समझे है। वो अपनी माँ से
मिलवे के लिए, दूध पीवे के लिए माँ के पास में आए रहो, लेकिन माँ तक नहीं पहुंच पाए और वो जो यज्ञ कुंड हो वह यज्ञ कुंड में ही बेचारो वो बालक गिर पड़ो। और वाकई जो माँ ही वो देख रही है ये सब दृश्य की अरे मेरा बालक तो कुंड में गिर गया, अब क्या करूं, अब बच्चा को बचाऊं। यदि बच्चा को मैं बचावे के लिए खड़ी होऊंगी तो जो मेरा पति सो रहे हो एक तो की नींद भंग होगी, ये नींद में सो रहे हो या कि नींद उचट जाएगी और मेरा धर्म भी उजड़ जाएगा, या कि नींद उजड़ेगी और मेरा धर्म उजड़ेगा, क्योंकि मेरे द्वारा ये जगाया जाएगा या लिए ये ठीक नहीं। वो जो पतिव्रता देवी हती वाने अपने पति को नहीं जगायो और जहां हती वहीं बैठी रही, पंखा जलती रही, लेकिन हाँ इतना माने जरूर कियो कि अपने मन में अपने पति के चरणन को ध्यान करके वाने ये संकल्प जरूर किया कि हे परमात्मा, हे नारायण, हे पति परमेश्वर, अगर मैंने मन क्रम वचन से सच्चे मन से सदा पति को ही परमात्मा मान करके वाकी सेवा करी हो तो मेरे बालक की रक्षा है यार। और देवी हो वो बच्चा वह आग में तो गिर पड़ो, लेकिन अब आग विचार करने लगी कि अरे ये तो वह पतिव्रता स्त्री को बालक है जो अपने पति की सेवा में संलग्न है, बालक अग्नि में गिर पड़े हैं, लेकिन ऐसे समय पर भी माने धैर्य को और धर्म को त्याग नहीं किया है, और ऐसे आपत्ति के समय पर भी वो धैर्य और धर्म को धारण किए भये है। तो अब मैं कहा करूं, यदि मैंने ये बच्चा जलाए दियो तो यहाँ की मैया को बड़ो भारी मन में क्लेश हो गए, हो वेदना हो गएगी, वो आकुल व्याकुल है करके बिलख में लगेगी, रोए में लगेगी, और आवेश में आए कि न जाने कहां कहां मेरे से कहवे लगेगी, और है सके क्रोध में आए कि मोई सांप भी दे दे। अब सांप तो न जाने वह समय वाके मुंह से कहां निकल जाए,